am I from Radha's version. My favorite activity is climbing trees just outside our house. There is a mango tree which I love to go up. So मेरा favorite एक्टिविटी है कि पेड़ों पे चढ़ना एंड हमारे घर के बाहर ही एक मैंगो ट्री है which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of two branches. So जो मेरे घर के सामने जो मैंगो ट्री है उसका ब्रांचेस बहुत फैला हुआ है जिससे कि मैं आराम से बैठ सकती हूँ. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up to and both of us sat there talking and eating raw mangoes. तो मेरी मम्मी बोलती है कि ये सब चीज़ लड़कियों को शोभा नहीं देता, बट जानते हो क्या हुआ? एक दिन दोपहर को वो खुद मेरे साथ पेड़ पे चढ़ी और रो मैंगो यानी कच्चे आम मेरे साथ मिलकर उस पेड़ में बैठकर खाने लगी. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. और जब भी मैं इस पेड़ की ऊंचाई में रहती हूँ ना, जैसे लगता है कि मैंने पूरा वर्ल्ड पे रूल कर लिया. Now, Narcis's turn. When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our place, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. नासिर कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सीड कलेक्टर यानी बीज कलेक्शन करूँगा, इकट्ठा करूँगा, क्योंकि मेरे पापा हर साल बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं सीड खरीदने में ताकि उस सीड से वो कटन का प्लांट लगा सके. माई grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year, but today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. मेरे दादाजी ने मुझे एक बार बताया था कि बहुत साल पहले उनके ज़माने में वो खुद बीज इकट्ठा करते थे, पर अब तो हर साल बीज भी खरीद कर ही फील्ड में यानी ज़मीन में लगाया जाता है. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो इसीलिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं सीखूंगा कि हम बीज को कैसे बहुत दिनों तक संभाल के रख सके ताकि हर साल हमको इतना खर्च करना ना पड़े. Now it's Rohit's turn. If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. रोहित बोल रहा है अगर कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं न्यूजीलैंड घूमने जाता और वहाँ का सुंदर सुंदर पहाड़ ब्यूटीफुल नेचर सब देखता और साउथ अमेरिका में जो अमेज़न रिवर है वहाँ पर भी मैं राफ्ट में बैठकर बहुत एंजॉय करता. आई वांट टू लाइव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल. I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha or the old city in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what actually enjoy is seeing nature more than all buildings. और अगर मुझे कभी चांस मिलता है तो मैं लक्षद्वीप जाना चाहूँगा और वहाँ के सी बीचेस में एंजॉय करना चाहूँगा, डाइव भी मारूँगा. और तो और ओडिशा का कोणार्क टेम्पल, चाइना का बेजिंग एंड इजिप्ट का पिरामिड्स, ये सब मुझे घूमने का बहुत शौक है. काश मुझे मौका मिले तो ये सब नेचर में एंजॉय करना चाहूँगा. नाउ इट्स सरबजीत टर्न. What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. जानते हो मुझे तब गुस्सा आता है कि जब मुझे कोई बिलीव ही नहीं करता यानी मेरे ऊपर यकीन नहीं करता. जब भी मैं सच बोलता हूँ कोई मेरे ऊपर यकीन नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed my book and forgot to return it, or
I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight. जैसे कि मैं टीचर को बोलता हूँ मैंने इसीलिए होमवर्क नहीं किया क्योंकि रवि ने मेरा बुक ले लिया था। और घर पे भी मैं जब पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मेरी गलती नहीं है, छोटा भाई का गलती है, फिर भी वो मेरा यकीन नहीं करते। और if I tell my teacher that I really did study for a test, even if I have got bad marks, they all look at me as if they think I am telling lies. The look on their faces really angers me. और जब भी मैं टीचर को बोलता हूँ कि मैंने पढ़ाई की थी पर फिर भी मेरा मार्क अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, फिर टीचर मेरी तरफ वैसे देखते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। और वो जैसे देखते हैं ना मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I don't show that I am angry. आप लोग जानते हो मैं अपने गुस्से को छुपाने के लिए क्या करता हूँ, नीचे अपने शू को देखकर बस 10 तक गिनती करता हूँ। Now it's Dolma. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मेरा मन है कि मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूं। और जब भी ये बात मैं किसी के सामने बोलती हूँ तो वो सब मेरे ऊपर हंसते हैं और मुझे बोलते हैं कि क्या तुम प्राइम मिनिस्टर बन पाओगी, पर मुझे श्योर है कि मैं एक दिन ज़रूर बनूंगी। और मेरे क्लास के मेरे टीचर मुझे सब सपोर्ट कहते हैं कि मैं एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी और सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगी। I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा करूँगी, हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स सब बनाऊंगी। और मुझे अपनी इंडिया पर इतना भरोसा है कि बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट भी है और वो अच्छे मेडिसिन्स बनाएंगे। जो जो डिजीज़ आजकल जो निकल रहे हैं उसके लिए मेडिसिन बनाएंगे और एक ना एक दिन हम स्पेसशिप मार्स में ज़रूर भेजेंगे। And now it's Peter. My favorite day is the second day of every month. On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. My father gets the tickets in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there. Now Peter बोल रहा है कि जानते हो मेरा फेवरेट डे कौन सा है, सेकेंड संडे। एवरी मंथ के सेकेंड संडे में हम मेरे पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने जाते हैं। मेरे पापा पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं क्योंकि ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। मेरे दादा दादी, मेरे माँ पापा, मेरे 2 भाई और मैं, हम सब मिलके बस में फिल्म देखने जाते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। In the interval, my father boils us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. जब इंटरवल होता है तो पापा हम सब के लिए चने लाते हैं और अंधेरे में तो चने खा खा के फिल्म देखने का मज़ा तो कुछ और ही है। उसके बाद हम सब आइसक्रीम खाने जाते हैं और सब हंसी खुशी घर लौट आते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा इतना अच्छा हैप्पी फैमिली है।